नमस्कार। चलिए देखिए, आज हम फिर से पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पिछली बार हमने देखा था पिछले वीडियो में कि प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ यानी कि फायदा। लाभ यानी फायदा। और लॉस का मतलब होता है नुकसान, घाटा, हानि। जब हम कोई सामान को खरीदते हैं और उसी दाम में उस सामान को बेच देते हैं, तो ना तो हमको लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है। ना ही लाभ ना तो हानि। हानि का मतलब होता है नुकसान। हानि हानि एक नया शब्द होता है बच्चों के लिए। तो हानि मीन्स वो नहीं समझ पाते हैं। लाभ मीन्स तो वो जानते हैं, लाभ मीन्स क्या होता है, फायदा। लेकिन हानि मीन्स वो नहीं समझते। हानि मीन्स होता है नुकसान, मतलब हमारा उसमें कुछ नुकसान हो रहा है। तो जब हम कोई चीज, जैसे हमने पिछली बार एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि इस पेन को खरीदा गया है 20 रुपीज में या 50 रुपीज में। जब हम इसे परचेज करते हैं, इसे खरीदते हैं, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस होता है। जिस इस पेन को जितने में खरीदा गया, वो हमने जितने में खरीदा, वो क्या होता है, एक कॉस्ट प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस। और हम मैं इसे बेचूंगी, मैं इसे दूसरे को बेच दूंगी, तो वो होगा सेलिंग प्राइस। वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना। और सेलिंग प्राइस इसका मतलब होता है विक्रय, मतलब बेच देना। विक्रय मतलब बेच देना। अब मैंने इसे खरीदा 20 रुपीज में और इसे मैंने बेच दिया 30 रुपीज में। मैंने खरीदा 20 रुपीज में और बेचा 30 रुपीज में। तो कितने रुपीज का इसमें हमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? अगर नुकसान हो रहा है तो लॉस होगा और फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ इसका, कॉस्ट प्राइस हुआ 20 रुपीज, रुपीज 20। और इसमें हमें, इसे मैंने सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो गया 30 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कम है। जैसे ही कॉस्ट प्राइस कम होता है और सेलिंग प्राइस अधिक हो जाता है, यानी कि इसे क्या हो रहा है, इसमें 10 रुपीज का गैप आ रहा है, यानी कि 10 रुपीज अधिक हो गया है, यानी कि उसे क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट हो जब होता है, तो हमने देखा था प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 30 - 20। तो कितने हुए हमारे, 10 रुपीज हो गए। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, 10 रुपीज। प्रॉफिट इक्वल टू कितना हुआ, 10 रुपीज। अब हम इसी एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम इसके एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो है, मान लीजिए मैं मार्केट गई और मैं ये डस्टर को खरीद के लाई 30 रुपीज में। कितने में लाई, 30 रुपीज में। इसे मैंने लाया 30 रुपीज में। जब मैं इसे 30 रुपीज में खरीदी, तो क्या हुआ, और मैंने इसे बेचा 25 रुपीज में। इसे मैंने कितने रुपए में बेचा, 25 रुपीज में। 25 रुपीज में मैंने इस डस्टर को खरीदा मार्केट से 30 रुपीज में। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 30 रुपीज। और जब मैं इसे सेल करी, मैं इसे सेलिंग करी, सेलिंग प्राइस हो गया इसका 25 रुपीज। तो अब 25 रुपीज सेलिंग प्राइस हुआ। तो हम देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस अधिक है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। कॉस्ट प्राइस क्या है, अधिक है, और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें हमें नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमने 20-30 रुपए में सामान खरीदा, लेकिन हमें 30 रुपए प्राप्त नहीं हुआ। हमें कितने प्राप्त हुए, 25 रुपीज हुए। 25 रुपीज हुए, यानी कि हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी लॉस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखिए लॉस का मतलब होता है कि हमें जितना सामान सामान को खरीदने में मैंने जितना भी पैसा लगाया, वो मेरे पास उतने पैसे रिटर्न नहीं हुए। यानी कि हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
तो हो गया कॉस्ट प्राइस है यहाँ 30 रुपीज माइनस 25 इक्वल टू कितने हो गए 5 रुपीज। कितने हुए 5 रुपीज, यानी कि लॉस इक्वल टू 5 रुपीज। लॉस इक्वल टू कितने हो गए 5 रुपीज। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए, तो उसमें देखिए कि इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस अगर दिया हुआ किसी भी क्वेश्चन में कम से कम दो 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 वस्तुओं, दो का मान जरूर दिया रहता है। अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो प्रॉफिट हो सकता है, अगर कॉस्ट प्राइस दिया है प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस हमको पता करना रहेगा। अगर कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना रहता है, तभी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। क्या करेंगे देखिए, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो गया 30 रुपीज। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हुआ 30 रुपीज। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 30 रुपीज और हमने इसे खरीदा 30 रुपीज में और इसमें हमें नुकसान हुआ, लॉस हो गया 10 रुपीज का। लॉस हुआ कितने रुपीज का 10 रुपीज का। देखिए अगर हम उस ऑप्शन में देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस में अगर कॉस्ट प्राइस दिया होता है और लॉस दिया होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या निकालेंगे। जब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो जब लॉस दिया हुआ है तो प्रॉफिट होने की कोई संभावना ही नहीं है। हमारे पास ओनली 4 ही ऑप्शन है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है और लॉस है। एक बार में एक ही चीज होता है, हो सकता है या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा और लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। जब नुकसान होगा तो फायदा कैसे होगा। कोई चीज को हम खरीदे कम दाम में और बेचे अधिक दाम में तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम किसी चीज को खरीदे अधिक दाम में और बेचे कम तो लॉस होगा। एक साथ लॉस और प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। तो उसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन जब देखिए तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखिए। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस देखिए। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और दिया हुआ है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि उसमें क्या है कॉस्ट प्राइस कम होगा। और अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस और लॉस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा अधिक होगा। सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हुआ है यानी कि कॉस्ट प्राइस अधिक है। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग फॉर्मूला आ रहे हैं। कैसे, यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। क्या क्या, तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है तो, या कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, यानी कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होगा, माइनस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस निकालना है और प्रॉफिट दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य। तो खरीदने वाला मूल्य हमको पता है, हमको निकालना है, हमको पता करना है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा। हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा सेलिंग प्राइस, तो हमने कितने में उसे बेचा और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। अगर हम कितने में खरीदे, कितने में बेचे और जो प्रॉफिट हुआ, अगर हम जितने में बेचे और उसमें जितना प्रॉफिट हुआ उसको माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस पता हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कॉस्ट प्राइस हमको फिर से पता करना है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता करना है और हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ और लॉस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस में हम लॉस को प्लस कर देंगे, लॉस को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस ही पता करना है लेकिन प्रॉफिट के सेंस में हमें माइनस करना है और लॉस के सेंस में हमें प्लस करना है। जैसे सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, मतलब जैसे मैंने इस पेन को खरीदा 30 रुपीज में, मैं जब इसे बेची तो मुझे नुकसान हुआ 10 रुपए का, यानी कि मैंने इसे परचेज किया होगा, मैंने इसे खरीदा है 40 रुपीज में। तो
कॉस्ट प्राइस निकालने के दो फॉर्मूले हैं, या तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर दो। अगर कॉस्ट प्राइस पता करना है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। उसी प्रकार अगर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको जब लॉस होना है तब, यहाँ तो हमने यहाँ प्रॉफिट के बेस में भी देख लिया, लॉस के भी बेस में, अब हमको सेलिंग प्राइस पता करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस पता करना है। सेलिंग प्राइस पता करना है तो हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा। अगर प्रॉफिट के सेंस में रहेगा तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहाँ देखिए, जब सेलिंग प्राइस पता करना रहेगा, मतलब बेचने वाला दाम हमको पता करना है और हमको प्रॉफिट हुआ है, बेचने वाला दाम पता करना है और हमको प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे, जितना प्रॉफिट हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे। कॉस्ट प्राइस यानी किराए मूल्य, यानी कि खरीदने वाला मूल्य, तो खरीदने वाले मूल्य में जब लाभ को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। और अगर नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तब हम सेलिंग प्राइस कैसे पता करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, यहाँ पे एरो की जगह आप इक्वल टू दे दीजिए, ज्यादा बेटर है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, अब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। यानी कि जब सेलिंग प्राइस हमको पता करना है तो भी हमारे पास दो ऑप्शन है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हमको सेलिंग प्राइस पता हो जाएगा। अगर नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में हम उसे माइनस कर देंगे, हम कॉस्ट प्राइस में हम क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा कि हमारा जो सेलिंग प्राइस पता हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस में जितना माइनस करेंगे, मान लीजिए कि हमने सेलिंग प्राइस हमारा, सेलिंग प्राइस हमको पता करना है और मैंने इसे 20 रुपीज में खरीदा है, इसे मुझे 20 रुपीज में खरीदा और मुझे इस पे 10 रुपए का नुकसान हुआ। क्या हुआ, मैंने इसे 20 रुपीज में खरीदा और ये इसमें मुझे 10 रुपए का नुकसान हुआ, 10 रुपए का लॉस हुआ। तो मतलब क्या हो रहा है कि मैंने इसे कितने रुपए में बेचा, 20 रुपीज में तो खरीदा ही था, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि इसे मैंने 10 रुपीज में बेचा, 10 रुपीज में बेचा यानी 10 रुपीज में सेल किया। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, जैसे आपको समझ में आए, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे बच्चे ये पूरी तरह से इंग्लिश बोलने भी समझ नहीं पाते हैं। तो प्रॉफिट का मतलब समझ जाइए, प्रॉफिट मीन्स लाभ फायदा, ठीक है। लॉस मीन्स क्या हुआ, नुकसान, घाटा, हानि। सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ कि बेचने का मूल्य, और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्या, खरीदने का मूल्य। तो जब हम इतने सीख जाएंगे, अब इसमें देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिखें, प्रॉफिट इक्वल टू, तो प्रॉफिट होगा यानी कि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस अधिक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट उसी समय हो सकता है जब हमारा प्रॉफिट, उसी समय कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, हम किसी चीज को खरीदे हैं कम दाम में और बेचेंगे ज्यादा में, तो कम दाम में खरीदे हैं और बेचेंगे ज्यादा, यानी कि सेलिंग प्राइस अधिक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कि लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है यानी कि हमने इसे 20 रुपीज में खरीदा और इसे बेचा 10 रुपए में, तो हमारा 10 रुपीज का नुकसान हुआ ना। तो बोल रहा है कि जब लॉस हो रहा है, लॉस को पता करना रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। इस प्रकार आप सबसे पहले समझिए प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, लॉस का मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है। इसे हम डेली यूज करते हैं, जब हम दुकान में जाते हैं, खरीदते हैं सामान, तो हमें ये पता होता है।
कुछ बच्चे जिनके घर में शॉप होते हैं, दुकान होते हैं, तो वो बच्चे समझते हैं। लेकिन जब उन्हें इन फॉर्मेट में करने मैथ्स के फॉर्मेट में जब करवाया जाता है, तो उन्हें थोड़ी-सी इन शब्दों से परेशानी होती है। तो इन शब्दों को थोड़ा-सा बार-बार यूज़ कीजिए, बार-बार इसे सुनिए, बार-बार सीखिए, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और जल्दी आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है?